पेशाब में इन्फेक्शन है और ये प्रेग्नेंट भी हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम जी यकीन साहब, कैसे हैं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। नाम, उम्र, वजन? अच्छा, मैं अपनी बेटी के बारे में बात कर रही हूँ। मेरी बेटी की एज है 27 और क्या कहते हैं, वो प्रेग्नेंट है 3 महीने, लेकिन उसको ना पेशाब में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो रहा है, कमर में उसके हर वक्त दर्द रहता है। अच्छा, कितनी उम्र बताई? 27। 27। शादीशुदा है? जी 3 महीने प्रेग्नेंट है वो। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। और कितना महीने की प्रेगनेंसी है उनकी? 3 महीने प्रेग्नेंट। पहले माशाल्लाह उसके 2 बेटे हैं, अभी तीसरा बेबी हो रहा है। तो अभी वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसको पेशाब में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है। प्रेग्नेंट हुए उनको 3 महीने हुए हैं? हाँ जी। अच्छा, अभी पेशाब में इन्फेक्शन बताया? हाँ जी, पेशाब में इन्फेक्शन है और कमर में उसके बहुत ज्यादा दर्द होता है और मसूड़ों से भी उसके खून आता है। अच्छा, इससे पहले जो बच्चों की पैदाइश हुई है तो इनके कमर में इंजेक्शन तो नहीं लगा था? कमर में जी लगा था। जी ठीक है। अच्छा, ये बताएं इनका वजन कितना है? वजन है इसका 66 के लगभग। ठीक है, प्रोग्राम देखे मैं जिक्र करता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है। बहन है, उनकी बेटी 27 साल की है, 66 केजी उनका वजन है, पेशाब में इन्फेक्शन है और ये प्रेग्नेंट भी है। पेशाब में इन्फेक्शन है, कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। देखिए बस औकात क्या होता है कि जो बच्चियां जिनको ये कमर में ये आज डॉक्टर तो उस वक्त नहीं कहते, लेकिन बाद में बताते हैं। आज भी डॉक्टर आप रिसर्च भी करें, गूगल भी करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा। तो कमर में जो इंजेक्शन लगता है, ये खवातीन उनको जो है ये इसका ये है साइड इफेक्ट ले लें या कुछ भी, कि वो कुछ अरसे के बाद जो है, यानी 2-3 साल के बाद जब दूसरी तीसरी प्रेगनेंसी होती है तो उस वक्त इनको ये तकलीफ होती है। जब भी वो प्रेग्नेंट होती है तो उनको कमर में तकलीफ होती है। तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें। ग़िज़ा के अंदर खासतौर पर अलसी के बीज ले लें, 100 ग्राम ले लें, और ये 100 ग्राम काजू ले लें, 100 ग्राम बादाम ले लें और 100 ग्राम अखरोट ले लें और 100 ग्राम पिस्ता ले लें। अच्छा, कोशिश करें पिस्ता ना डालें। और बाकी क्योंकि ये 3 महीने शुरू की प्रेगनेंसी है तो उसमें ज्यादा गर्म चीजें इस्तेमाल नहीं करनी। और इसको इसको आप जो है इसको वो बना लें, यानी कि इसको सबको ये इसके अंदर आप 100 ग्राम जो है वो गोंद भी डाल दें। गोंद जैसे गोंद कतीरा वगैरह कहते हैं, ये डाल दें। ये जो है उसके अंदर मिक्स कर लें उसको, सुबह के वक्त में, नाश्ते के वक्त में 1 चम्मच वो खा लिया करें। इसके अलावा कमर का मसाज करें। और पेशाब में इन्फेक्शन के लिए सबसे बेहतरीन चीज है कि फिटकड़ी ले लें। फिटकड़ी थोड़ा सा जो है वो पानी के, फिटकड़ी के साबुत भी मिलती है, थोड़ी सी लेकर उसको पानी के अंदर 3-4 मरतबा, यानी 3 से 4 मरतबा उसको ऐसे घोल दें। उसी पानी से इस्तिंजा करें। इससे जो है इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ ये सिलसिला जो है खत्म हो जाएगा। इसके अलावा जो ये अनार के छिलके हैं ना, अनार के छिलके का पानी, अनार के छिलकों को उबाल कर इसका जो पानी, इससे जो इस्तिंजा करें, इससे भी पेशाब का इन्फेक्शन वगैरह खत्म हो जाता है। इसके अलावा अनार का जूस दिन में इस्तेमाल करें। दिन में जो है आप जूसेस वगैरह इस्तेमाल करें, पानी की कमी ना होने दें। तो इससे इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आपका ये इन्फेक्शन वगैरह खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह।